Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn with Nidhi ma'am. So today we are going to see chapter number 5, basically chapter 5 it is, but अभी तक हमने 3 chapters कर लिए, तो I will be saying it is chapter number 4, class 12 syllabus of CBSE NCERT, principles of inheritance and variation. So let's begin with this, the first part. So there are total 7 पार्ट्स. सो हम लोग इसी चैप्टर को 7 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे. सो टुडे इज़ द फर्स्ट पार्ट, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर वेरी थॉरोली. द फर्स्ट वर्ड इज जेनेटिक्स. व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स और स्टडी ऑफ द जीन्स एंड क्रोमोसोम. अभी एक एक करके हम लोग ये वर्ड को ध्यान में करेंगे. व्हाट इज इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन? इनहेरिटेंस इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी. इट इज द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी. ओके, दिस इज द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी. वेरिएशन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग. What do you mean understand by the character? Character is a heritable feature among the parents and offspring. जैसे कि आप यहाँ पे आइज कलर देख सकते हैं. आई कलर ब्राउन, ब्लू, एमरल्ड, ग्रे एक्सेट्रा. ट्रेट क्या होता है? वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर, दैट इज ब्राउन आई, ब्लू आई, अलग अलग. ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द कैरेक्टर एंड ट्रेट. कैरेक्टर इज हेरिटेबल फीचर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होगा. पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में, पेरेंट से बच्चे में आएगा. तो उस जैसे कि एग्जांपल आई कलर एक मम्मी पापा से हमको मिलता है, तो आई कलर इज द कैरेक्टर. कैरेक्टर और ट्रेट को कभी कभार हम लोग एक जैसे ही यूज़ कर देते हैं. ट्रेट इज वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर तो है लेकिन वैरायटीज़ है कैरेक्टर्स में. जैसे कि ब्लू आइज़ भी होते हैं, ब्राउन आइज़ होते हैं, ब्लैक आइज़ होते हैं, ग्रीन आइज़ होते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट, या सॉरी, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अलील्स क्या होते हैं एंड विच इज ऑल्सो नोन एज अलीलोमॉर्फ्स. अलील्स आर नथिंग बट जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स. ओके, जैसे कि एक जीन है हाइट. किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की हाइट बड़ी होती है. तो बड़े को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी. कैपिटल टी सिम्बलाइजेस फॉर टॉल. स्मॉल टी सिम्बलाइजेस फॉर ड्वार्फ. ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट हाइट. आर द 2 alleles ऑफ अ जीन फॉर द कैरेक्टर हाइट. होमोजाइगस क्या होता है? होमो आपको पता है, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. करेक्ट. अब होमो में क्या सेम होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं. करेक्ट. होमो मीन्स सेम. दोनों होमोसोम के पेयर पे सिमिलर अलील्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि कैपिटल बी, स्मॉल बी. अगर डिफरेंट या डिसिमिलर अलील्स प्रेजेंट हुए एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे, जैसे कि कैपिटल बी, स्मॉल बी, सो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन. ओके, उसको हम होमोजाइगस को कैसे एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. जैसे कि येलो सीड्स या ग्रीन सीड्स को हम स्मॉल वाई कर दें. उप्स, या अब इसको हम होमोजाइगस कंडीशन को बोलते हैं प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग. ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. नेक्स्ट, डोमिनेंट कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. ध्यान में रखना है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, इस कंडीशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर. तो इसमें कैपिटल टी एक्सप्रेसेस और स्मॉल टी को वो दबा देता है, उसका कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं देता है. तो जिसको दबा देता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उसको बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर. वेरी इजी. द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड
इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इट इंडिकेट्स विथ स्मॉल लेटर, और जो एक्सप्रेस कर जाता है कैरेक्टर उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर से। ओके, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर के। क्लेफ्ट जैसा चिन्ह होगा तो इट्स अ डोमिनेंट कैरेक्टर, क्लेफ्ट नहीं होगा तो दैट इज एन रिसेसिव कैरेक्टर। आप अपने फेस को देख सकते हैं, जैसे अगर आपको मेरा दिख रहा है, दिस इज आई एम नॉट हैविंग एनी क्लेफ्ट, सो आई एम हैविंग द रिसेसिव कैरेक्टर हियर। ओके, विडो स्पीक अगर हुआ तो इट्स अ डोमिनेंट कैरेक्टर। विडो स्पीक मतलब आपका जो यहाँ पे हेयर का स्टाइल होता है वो वी शेप होता है, तो वो आपका हो जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर। विडो स्पीक नहीं रहा तो उसको हम बोलेंगे इट्स अ रिसेसिव कैरेक्टर। डिम्पल्स आना इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, नो डिम्पल्स सो इट्स अ रिसेसिव कैरेक्टर। मुझे डिम्पल्स नहीं आ रहे तो आई एम हैविंग अ रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, ब्राउन और ब्लैक हेयर होंगे तो इट्स अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ब्लॉन्ड हेयर होंगे तो इट्स अ रिसेसिव कैरेक्टर। फ्रिकल्स आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ थोड़े स्पॉट्स जैसे आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे नियर द नोज, तो इट्स अ डोमिनेंट कैरेक्टर। फ्रिकल्स आपको नहीं दिखेंगे तो अगेन इट्स अ रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, ब्राउन आइज अगर होगी तो इट्स अ डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर आपको ग्रे और ब्लू आइज आएगी, नॉट आएगी, रहेगा तो इट्स अ रिसेसिव कैरेक्टर। फ्री ईयर लोब, अगर आपका ये ईयर लोब जो है फ्री है, फ्री इन द सेंस आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा कट शेप है, तो इट्स अ डोमिनेंट कैरेक्टर। और अगर ये अटैच्ड रहता है पूरा तो इट्स अ रिसेसिव कैरेक्टर, अटैच्ड ईयर लोब। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रीगर मेंडल। ओके, नेक्स्ट, what's happening? Okay, next, Mendel's laws of inheritance. Mendel conducted some hybridization experiments on garden peas, जिसको हम botanical terms में बोलते हैं Pisum sativum. Okay, Pisum sativum pea plant को बोला जाता है, और इन्होंने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट्स फॉर 7 ईयर्स, 7 साल उन्होंने ये पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। और वो 7 साल कौन से थे? 1856 से 1863। अगर हो सके तो आप इसका ईयर ध्यान में रखिए, कौन से प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। पी प्लांट आपको ध्यान में रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है। ओके, और कितने साल इनको लगे? 7 साल, 1856 से 1863 तक। ओके, नेक्स्ट, स्टेप्स जो इन्वॉल्व होता है इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी प्लांट इंक्लूड सेलेक्शन ऑफ द 2 पी प्लांट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। emasculation, e means removal, masculation means masculine character, so removal of anthers of one plant to avoid self pollination. This is a female plant. Obviously female plant में से आप मेल पार्ट को निकाल दे रहे हैं, सो दैट इज नथिंग बट द emasculation. दैट मीन्स आप स्टेमेंस में आपको 3 चीज़ होता है, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट. आपको ध्यान होगा आप ऐसा ही कुछ बनाते हैं, करेक्ट, फ्लावर का LS. तो एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट, ये तीनों को बोला जाता है टोटल, इट्स अ स्टेमेन. ओके, अच्छा, अब दिस स्टेमेन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल. इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये आपको पूछा जा सकता है इन द MCQ. कभी कभार आपको स्टेमेन नहीं बोल के माइक्रोस्पोरोफिल बोल देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइए. माइक्रोस्पोरोफिल मतलब होता है स्टेमेन, फिल का मतलब होता है लीफ. माइक्रो मीन्स छोटा सा, करेक्ट, स्मॉल. स्पोरो मतलब स्पोर्स, तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा. माइक्रोस्पोर कहाँ पर? लीफ पर. सो इट्स अ मॉडिफाइड लीफ स्ट्रक्चर. ओके, तो अगर माइक्रोस्पोरोफिल है तो मेगास्पोरोफिल भी होगा. हाँ, सही. सो कार्पेल इज नथिंग बट द मेगास्पोरोफिल. अब आप इसको मीनिंग निकाल सकते हैं, जैसे माइक्रोस्पोरोफिल का हमने निकाला, मेगा इज लार्ज, sporo means spore, and fill means leaf. Okay, third step is pollination, collection of the pollen grains from the male parent and transferring to the female parent. Last step is collection and germination of the seeds to produce offspring. Next,
7 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी सेलेक्टेड बाय द मेंडल। ये 7 कैरेक्टर्स आपको एकदम रट जाना है। 7 कैरेक्टर्स दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। नंबर 1 स्टेम हाइट, नंबर 2 फ्लावर पोजीशन। स्टेम हाइट कैसा होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल, रिसेसिव कैरेक्टर ड्वार्फ। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर एक्सिस पे प्रेजेंट हो सकता है। एक्सिस मीन्स सपोज दिस इज योर स्टेम, दिस इज योर लीफ, इट इज कमिंग, और स्टेम और लीफ के बीच में अगर फ्लावर डेवलप हुआ सो दिस इज एक्शियल पोजीशन। ओके, एक्सिस में डेवलप हो रहा है। तो टर्मिनल क्या होगा? टर्मिनल मीन्स टिप, मतलब आपका टिप रीजन पे फ्लावर प्रोड्यूस होगा। एक बार फ्लावर प्रोड्यूस हो गया उसका ग्रोथ उधर ही स्टॉप हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे प्रोड्यूस होना है मतलब ये ग्रोथ इसका इंक्रीज होता ही जाएगा। ओके, थर्ड कैरेक्टर इज फ्लावर कलर। फ्लावर कलर वायलेट रहेगा डोमिनेंट, अगर वाइट आया सो इट इज रिसेसिव। ओके, पॉट शेप, इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड इज रिसेसिव। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। फुल कंस्ट्रिक्टेड, फुल मीन्स इन्फ्लेटेड, फुला हुआ। कंस्ट्रिक्टेड मीन्स ऐसा दबा दबा हुआ स्ट्रक्चर होगा। पॉड मीन्स क्या होता है? पॉड इज नथिंग बट फ्रूट, फ्रूट को ही पॉड बोलते हैं। पॉड का कलर दैट मीन्स फ्रूट कलर क्या होगा? ग्रीन येलो। कंफ्यूज नहीं होना है, येलो ग्रीन और ग्रीन येलो में एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद रहेगा। पॉड कलर ग्रीन येलो। सीड शेप कैसा होगा? राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल इज रिसेसिव। सीड कलर इज येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। ओके, नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहला हम देखेंगे, इसमें आपको 2 क्रॉसेस पढ़ने हैं। वन इज मोनोहाइब्रिड, सेकेंड इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। आज के सेशन में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू सी द डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस? अ क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 पेरेंट्स डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर पेयर। ठीक है, this is a tall pea plant, this is a dwarf pea plant. Okay, example, Mendel crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. एक जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे पास हो रहा है वो मेंडल ने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से देखा। मोनो मतलब क्या होता है? 1। ओके, हाइब्रिड मीन्स मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या? मिक्सिंग एक कैरेक्टर, मिक्सिंग एक जीन। ओके, मतलब एक ही जीन, जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट। तो हाइट ऑफ द प्लांट इट कुड बी हैविंग 2 अलील्स। 2 अलील्स मतलब 1 इज टॉल, 1 इज डॉर्फ। तो टॉल दिस इज प्योर लाइन, इट इज होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस डॉर्फ से आगे हम देखेंगे क्रॉस किया है। तो होमोजाइगस मीन्स कैपिटल टी। कभी भी आप जब इसको लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, इस कैपिटल टी को आपको बॉक्स में डालना है जब आप सिंबल्स में लिखेंगे। ओके, एंड ऊपर लिखेंगे आप टॉल प्लांट, डॉर्फ प्लांट। अगर आप कलर ऑफ द सीड्स ले लें तो नॉट कलर ऑफ द सीड्स, या दिस इज कलर ऑफ द सीड अगर ले लें तो येलो इज डोमिनेंट, तो येलो होमोजाइगस round. Okay, and this is heterozygous, not heterozygous, homozygous green. Homozygous round, homozygous green seed color. Okay, then after crossing, see आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस लॉन्ग नोट में पूछा जाता है, तो ये बहुत इजी है एंड वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। तो आपको क्या लेना है? आपको यहाँ पे लिखना है पेरेंट्स होमोजाइगस टॉल हो सकते हैं, होमोजाइगस डॉर्फ हो सकते हैं। होमोजाइगस टॉल इज कैपिटल टी, होमोजाइगस डॉर्फ इज स्मॉल टी। गैमीट्स को कभी भी हम लोग सर्कल में ही रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट, जहाँ पे भी आपको सर्कल दिखा दैट मीन्स दे आर दी गैमीट्स। तो इसमें से एक गैमीट आएगा कैपिटल टी, इसमें से एक गैमीट आएगा स्मॉल टी। अब फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्या बनेगा? क्रॉस होके इट्स अ कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन यू हैव टू मेक इट इन अ बॉक्स। ओके, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल F1। सारे प्लांट्स हेट्रोजाइगस टॉल मतलब जो ड्वार्फ प्लांट्स थे उसको सप्रेस कर दिया
कैपिटल टी ने। तो सारे फर्स्ट जनरेशन मेंडल को क्या देखने मिला कि सारे के सारे टॉल हैं बट हेट्रोजाइगस हैं। फिर उन्होंने क्या किया, इसी हेट्रोजाइगस टॉल को उन्होंने सेल्फिंग करवाया। इसी टॉल को कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस कराया। तो इसमें से 2 गैमीट्स निकले, वन इज कैपिटल टी, वन इज स्मॉल टी। अगेन इसमें से भी 2 गैमीट्स निकले, वन इज कैपिटल टी, वन इज स्मॉल टी। अब इन्होंने क्रॉस किया। यू कैन डू अ क्रॉस इन दिस मैनर और यू कैन डू अ क्रॉस विद द हेल्प ऑफ द पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड। मैं आपको इस वाले मैनर में भी F2 जनरेशन निकाल के दिखाऊंगी। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, जो आपको इजी लगे आप फॉलो कर सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी हॉरिजॉन्टली लिख दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी हॉरिजॉन्टली लिख दीजिए। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम F1 सेल्फिंग कर रहे हैं, करेक्ट। तो अभी ये कैपिटल टी आ गया, ये यहाँ से कैपिटल टी आ गया, यहाँ से कैपिटल टी आ गया इधर, यहाँ से स्मॉल टी आ गया इधर। थर्ड बॉक्स में कैपिटल टी स्मॉल टी, फोर्थ बॉक्स में स्मॉल टी। तो आपको एक होमोजाइगस टॉल मिला, 2 हेट्रोजाइगस टॉल मिले, मतलब हाफ हेट्रोजाइगस टॉल मिले और 1/4 होमोजाइगस डॉफ। ठीक है, होमोजाइगस टॉल भी 1/4 थे, होमोजाइगस डॉफ भी 1/4 थे। हाफ 50-50 कौन सा आया आपको, हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ में पूछा जाता है। मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो बताइए। फिनोटाइपिक मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, बाहर से वो क्रॉप्स बड़ा है कि छोटा है वो पता करना। ठीक है, अब ये पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड जो F2 जनरेशन आया फॉर सेकेंड फीलियल जनरेशन, इससे पता चलता है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 3 जो कैटेगरीज हैं वो सारे प्लांट्स बड़े हैं, सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो प्लांट्स छोटे हैं। तो दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। 1 कैसे, 1 इज होमोजाइगस टॉल। जीनोटाइपिक मीन्स जेनेटिक मेकअप, अंदर से कैसा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डिफर करता है, और टॉल और डॉफ डिफर करता है। ओके, नाउ होमोजाइगस टॉल इज कैपिटल टी वो सिर्फ एक ही है। हेट्रोजाइगस टॉल अगर आप देखेंगे तो 2 में आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2। होमोजाइगस डॉफ आपको अगेन एक ही मिला, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1। तो आपका रेशियो क्या बन गया, 1:2:1। ओके, नेक्स्ट मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। जैसे मेंडल ने हाइट जीन को लिया था और उसके 2 अलील्स डॉल और ड्रॉफ लिए, वैसे ही उन्होंने बाकी टोटल 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए हैं पी प्लांट के, तो बाकी कैरेक्टर्स पे भी उन्होंने सेम अप्लाई किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ही प्रपोज दैट सम फैक्टर्स वर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। फिर उन्होंने ये प्रपोज किया कि कुछ फैक्टर्स हैं जो फैक्टर क्या कर रहा है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ना कुछ तो चीज़ लेके जा रहा है, इनहेरिट कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। इनहेरिट करना मतलब पास कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो उस फैक्टर को, जो फैक्टर पास करा रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, उस फैक्टर को मेंडल ने नाम दे दिया जीन्स। ओके, ये आप देख सकते हैं चार्ट में, ऑल द 7 कैरेक्टर्स। नंबर 1 फ्लावर कलर, सीड फ्लावर कलर, पर्पल, वाइट। ध्यान में रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है लॉन्ग नोट में। और डिस्क्राइब द 7 कैरेक्टर्स ऑफ द मेंडल हु, लाइक आपको ऐसे पूछा जाएगा कि मेंडल ने कौन से 7 पी प्लांट के कैरेक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो यू हैव टू नोट डाउन उसके ट्रेट, डोमिनेंट और रिसेसिव कौन सा है वो आपको ध्यान में रखना है। और ये सारे नंबर्स ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली वो 2 नंबर, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ओके, सीड कलर, सीड शेप, सीड कलर येलो ग्रीन, सीड शेप राउंड रिंकल, पॉड कलर ग्रीन येलो। ओके, देन पॉड कलर के बाद आ गया आपका फ्लावर पोजीशन, एक्सियल एंड यहाँ पे टॉप लिखा है, हमने प्रीवियस स्लाइड में टर्मिनल पढ़ा था, कुछ भी आप याद रख सकते हैं।
देन प्लांट हाइट आपका आ जाएगा टॉल एंड डॉफ. ओके, नेक्स्ट. Now, the F1 capital T small t when self-pollinated produces gametes capital T and small t in equal proportion. Okay, capital T small t आपने देखा होगा हाफ ऑफ proportion में था, equally था यहाँ पे and यहाँ पे. During fertilization, तो pollen grains of capital T have 50% chance to pollinate eggs of the capital T and small t. Similarly, pollen grains of genotype small t also have 50% chance to pollinate eggs of capital T and small t. Okay, so this is 1/4 आया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी. अगर रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है आपका स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट्स भी रैंडम फर्टिलाइजेशन से आपको 1/4 इन नंबर मिलेंगे. बट जो कैपिटल टी स्मॉल टी रैंडम फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो उससे 2/4 मीन्स 4 में से 2 पार्ट जो है वो हेट्रोजाइगस स्टॉल आपको मिलेगा. तो 2/4 को कट कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इट इज़ 1/2. सो दैट इज़ 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी 1/4 स्मॉल टी मिलेंगे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से. ओके, सो द F1 कैपिटल टी व्हेन self-pollinated produces gamete capital T and small t in equal proportion. This we have already seen. Okay, next, Mendel self-pollinated in the F2 plants. Mendel ने F2 जनरेशन निकाल लिया. उसके बाद F2 प्लांट्स का भी उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया. तो उन्होंने ये देखा कि जो ड्वार्फ F2 प्लांट्स थे, स्मॉल टी जो आए थे, कंटिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट्स. वो कंटिन्यू कर रहे थे, वो आगे की जनरेशन में भी ड्वार्फ प्लांट्स आ रहे थे. कौन से, F3 F4 जनरेशन में भी. He concluded that genotype of the dwarfs was homozygous small t. फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया इससे कि जो जीनोटाइप है किसका, ड्वार्फ प्लांट्स का, वो क्या है, स्मॉल टी दैट इज homozygous dwarf. Okay, so thank you. I hope this first part of principles, inheritance and variation is very much clear to all of you. So be in touch. I'll be starting the part 2. In that we are going to see the dihybrid cross as well. ये दोनों crosses बहुत easy हैं. You can just remember, ये बहुत scoring question पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, both board exams in case of CBSE as well as for the state boards. Okay, see, like बहुत बच्चे सोचते हैं कि CBSE is tough, state board is easy. अगर एक प्लांट का कैरेक्टर स्टेट बोर्ड में जो पढ़ाया जाएगा, सेम कैरेक्टर, तो अगर एक पोटैटो आपको दिखाया जाए, आपको अगर पोटैटो को बोला जाए स्टेट बोर्ड में इट्स अ ट्यूबर, तो CBSE में उसको फ्लावर तो नहीं बोलेंगे. दोनों में सेम ही चीज़ होता है, बस थोड़ा सा डेप्थ अलग होता है. अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है, यू कैन ईजिली क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. So be in touch, keep studying, be consistent in your efforts, and please do like, share and subscribe my YouTube channel Learn with Nidhi Ma'am. Take care, bye bye.